10 नवंबर को आपका फोन ऑनलाइन कंसल्टेशन आपने ली थी एंड यू वर एब्सोल्युटली अपसेट एंड लाइक about to cry. I was crying. I had thought that I had lost my mother because इनका ऑक्सीजन लेवल was 85 एंड ये था इनके उससे पिछले महीने 10 दिन का इनका हॉस्पिटलाइजेशन था बहुत बड़े दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे इनको बताया गया कि इनका कुछ डिजीज वैस्कुलाइटिस करके डिटेक्ट हुआ है। इनको टोटल 72 इंजेक्शंस लगे थे और हमारा 4 लाख से भी ऊपर का बिल बना था। और वापस हम आए, कुछ दिन ठीक रही और फिर से इनको ये एक्सेसिव ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ऑक्सीजन लेवल इनका ड्रॉप कर गया। फिर मैंने सर से बात करी और सर ने बोला आप सिर्फ 2 दिन मेरी दवाई दीजिए और इनका ऑक्सीजन लेवल बैक टू नॉर्मल। एक्चुअली अपर्णा यू वर क्राइंग एक्चुअली। हाँ, आप फोन पे थे एंड यू वर क्राइंग कि डॉक्टर आई डोंट वांट टू लॉस माय मदर, है ना। और इन्होंने बताया ऑक्सीजन लेवल इतने सब देने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, 80-85 रह रहा है। 4 डॉक्टर्स ने बोला था इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवा दो फिर से, और ये 10 दिन हॉस्पिटलाइजेशन से आई थी एंड शी डिड नॉट वांट टू गो बैक टू हॉस्पिटल। तब मैंने डॉक्टर अरोड़ा को कॉल किया कि आपको लेकिन आप ये भी मेंशन करो ना कि क्यों कॉल किया, यू आर कॉन्फिडेंट। हाँ, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट थी। मेरा खुद का बहुत सालों का साइनस सर की दवाइयों से ठीक हो गया, मतलब 8 ईयर से मैं सर से दवाई ले रही हूँ एंड मेरा उससे पहले मेरी 2 सर्जरीज हुई थी इनसे मिलने के से पहले, तब से वो कंट्रोल में था। मुझे लगा मेरा साइनस, इतने सालों का साइनस रिवर्स हो सकता है, तो ये वैस्कुलाइटिस या कुछ एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं हो सकता। और एंड फॉर्चुनेटली मैंने अपर्णा को आयुर्वेदिक मेडिसिन दी और आज 8 दिन बाद जो है, जब ये बोल रहे थे कि बाथरूम तक नहीं जा पा रही हैं और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा रखी थी पूरे टाइम लगाया हुआ था, और आज ये दिल्ली से गुड़गांव टहलती हुई आ गई है और आप कह रही है चाय समोसा भी मंगा लो, हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है इस वीडियो के माध्यम से, जैसे अपर्णा ने बोला है कि शिवाजी ने वेरी बिग हॉस्पिटल 10 दिन एडमिट रही, 4 लाख का खर्चा भी आया, 72-82 जो भी इंजेक्शन भी लगे, बट शी वाज नॉट इम्प्रूविंग। और दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि जब इतने बड़े हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर पा रहे तो अब आयुर्वेद के और जड़ी बूटी ये सब छोटी छोटी चीजें क्या करेंगी। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप आयुर्वेद को, अपनी देसी परंपरा को इग्नोर मत कीजिए, उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप जो है एलोपैथ लीजिए लेकिन आप गिव अप मत कीजिएगा। देखिए अगर ये गिव अप कर देती तो फिर जो हालत ये आप बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि 80 ऑक्सीजन पे रहना, इवन विद ऑक्सीजन सपोर्ट एंड बहुत बुरी कंडीशन थी। आज वो 85 का, ये खुद आई आज मॉर्निंग में इनका ऑक्सीजन लेवल 96 था विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन सपोर्ट। जब से सर की दवाइयां नहीं है तब से ऑक्सीजन सपोर्ट। अच्छा, और दूसरा एक और बात है, अपर्णा को ये कहा जा रहा था कि नाउ शी विल रिक्वायर दिस ऑक्सीजन सपोर्ट एंड शी विल बी कंडीशनड फॉर लाइफ, मतलब उनको वास्कुलाइटिस है, वो परसिस्टेंट चलने वाली है। तो लेकिन अभी तो आपके सामने बैठी है। सो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय एलोपैथिक डॉक्टर्स, टू एलोपैथिक सिस्टम, इमरजेंसी वो लोग करते हैं, करें, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एज ए पेशेंट अगर चाहते हैं कि आपके अपने समय से पहले आपसे दूर ना हो तो आप आयुर्वेद को जरूर याद रखिए। आप एलोपैथ दीजिए, अगर साइड बाई भी आयुर्वेद को खड़ा कर देते हैं अपनी गारंटी पे, आपको कभी कभी डराया भी जाता है कि अगर आप आयुर्वेदिक लेते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो उनसे ये पूछिए एलोपैथिक डॉक्टर से, ठीक है हम आयुर्वेद नहीं देते तो आप क्या गारंटी, अब आप गारंटी लेते हैं तो फिर भी गारंटी नहीं लेते। तो अगर आपको लगे आपका पेशेंट लगातार डिटोरिएट कर रहा है, कंडीशंस बिगड़ती जा रही हैं, तो आप थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए ये कहने की कि साहब हम एलोपैथिक, ठीक है अभी हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, ये वैसे ये मशीनें हैं सब, ये कोई एलोपैथी नहीं है, ये मशीनें हैं, ये विज्ञान है, लेकिन फॉर्चुनेटली उनको मिली हुई है, उनको अपने उनके हॉस्पिटल में लगी हुई है, वो अपना उसको एलोपैथिक बोलते हैं, तो उनका सपोर्ट हमें चाहिए होता है। लेकिन आयुर्वेदिक आप साथ में जोड़िए, और आपके सामने एग्जाम्पल है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर प्रत्यक्ष देख के भी आप नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो फिर ईश्वर और भगवान धन्वंतरी ही आपकी रक्षा करें। सबके लिए शुभकामनाएं। और अपर्णा तो इतनी डेस्परेट है आज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना चाहिए, ये बहुत अमीर हैं और बोल रही हैं कि फंड, कितना फंड चाहिए डॉक्टर साहब, सोचिए अब इनकी खुशी देखिए, कह रहे कि आपको कितना फंड चाहिए बताइए, बट यू मस्ट हैव ए हॉस्पिटल।
मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, माँ और बेटी जो है इस तरह से आपस में, नहीं रियली. So we are fortunate. We are fortunate that we have allopath, we have Ayurveda, we have homeopath, we have Unani, we have naturopath. इसके अलावा भी तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, इतनी विधाएं जिस देश में हो, वहां पे जो है मुझे लगता है कि दुख की कोई गुंजाइश नहीं है. हर रोग को हम लोग जो है हरा सकते हैं अगर सब एकजुट हो जाएं. अगर लड़ते रहेंगे, लड़के कभी किसी ने कुछ नहीं प्राप्त किया. मैं तो हमेशा एलोपैथ और आयुर्वेद और होम्योपैथ और सबको जोड़ने की बात करता हूँ. जोड़ करके, मिल करके समाज का भला करें, परिवारों को एक रखें, माँ बेटी को एक रखें, समय से पहले ना बिछड़ने दें, और हम ये कर सकते हैं. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद.